इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने आए हैं जो हमारी फेडरेशन को सस्पेंड किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको दोबारा से वर्किंग। आप पहलवान हैं? जी, मैं पहलवान हूँ सर। ये दिक्कत है कि हमारी फेडरेशन बनी थी और उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे कॉम्पिटिशन्स रुके हुए हैं, 1 साल से कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे हैं हमारे, और हम यही चाहते हैं कि हमारी फेडरेशन दोबारा से वर्किंग में, हमारे कॉम्पिटिशन दोबारा से स्टार्ट हो। इसके जो जिम्मेदार हैं वो यही 3 पहलवान हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बजरंग, साक्षी और विनेश। ऐसा क्यों मानती हैं? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो इनका प्रोटेस्ट था वो बृजभूषण सर के खिलाफ था, और जो एलिगेशंस थे उन्होंने जो लगाए थे वो अब कोर्ट में है। तो अभी उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तब हमारी फेडरेशन बन रही है। अगर वो ये कहते हैं कि संजय सर उनके राइट हैंड है, बृजभूषण सर के राइट हैंड है, तो अनीता भी तो इन्हीं की राइट हैंड है, साक्षी की राइट हैंड है अनीता भी। अच्छी बहन बेटी की इज्जत है, हमारी बेटियों के तो शोषण कराया है, क्या की इज्जत कर दी उसने। क्या नाम है आपका? सारिका। यहाँ पे जंतर मंतर पे किस लिए आई हैं? जंतर मंतर पे हम इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने आए हैं जो हमारी फेडरेशन को सस्पेंड किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको दोबारा से वर्किंग। आप पहलवान हैं? जी, मैं पहलवान हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या है? सर, ये दिक्कत है कि हमारी फेडरेशन बनी थी और उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे कॉम्पिटिशन्स रुके हुए हैं, 1 साल से कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे हैं हमारे, और हम यही चाहते हैं कि हमारी फेडरेशन दोबारा से वर्किंग में, हमारे कॉम्पिटिशन दोबारा से स्टार्ट हो। इसके जिम्मेदार किसको मानती हैं जो बंद हो गया फेडरेशन आपका? सर, इसके जो जिम्मेदार हैं वो यही 3 पहलवान हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बजरंग, साक्षी और विनेश। ऐसा क्यों मानती हैं? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो इनका प्रोटेस्ट था वो बृजभूषण सर के खिलाफ था, और जो एलिगेशंस थे उन्होंने जो लगाए थे वो अब कोर्ट में है। तो अभी उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तब हमारी फेडरेशन बन रही है। अगर वो ये कहते हैं कि संजय सर उनके राइट हैंड है, बृजभूषण सर के राइट हैंड है, तो अनीता भी तो इन्हीं की राइट हैंड है, साक्षी की राइट हैंड है अनीता भी। संजय सर पूरे उसके साथ पूरी वोट के साथ, और इलेक्शन डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होने के बाद वो फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो उस चीज़ में ना तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, ना इन पहलवानों को इंटरफेयर करना चाहिए। हमारी जो फेडरेशन है उसको अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, क्या वजह क्या थी कि बृजभूषण को जो ये सब करना पड़ा? क्या करना पड़ा? बृजभूषण पे इतने एलिगेशन लग रहे हैं, कोर्ट का जब आदेश आया तब जाकर उन पे FIR दर्ज हुआ, तो क्या उनको दोषी नहीं मानती आप? सर, मैं दोषी नहीं मानती क्योंकि ना ये चीज़ मैंने कभी देखी है और ना सुनी है, और जो चीज़ ना हमने देखी हो ना हमने सुनी हो, उस चीज़ को हम गलत या सही नहीं मान सकते। तो बृजभूषण को आप सही मान रही हैं? सर, ना मैं सही मानती हूँ ना मैं गलत मानती हूँ, इस चीज़ का फैसला कोर्ट करेगा। अच्छा, जिस प्रकार से संजय सिंह को बनाया गया फेडरेशन का अध्यक्ष, आप वो उनके राइट हैंड बताए जा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अनीता भी राइट हैंड है, तो क्या पहलवान चाह रहे हैं कि अनीता बने प्रेसिडेंट? हाँ जी सर, यही चाहते हैं कि अनीता फेडरेशन की अध्यक्ष बने। लेकिन जो पहलवान है वो खुलेआम बोल रहे हैं कि बृजभूषण और उनके संबंधित लोगों को छोड़ के अब भारत में किसी को भी बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, वो अगर ये चाहते थे तो उन्हें ये चीज़ इलेक्शन के जब कैंडिडेट्स के नाम आए तब उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं सोची? उसमें संजय सर का नाम था, उस टाइम पे वो बोल सकते थे कि ये तो राइट हैंड है। इलेक्शन होने के बाद उसको दोबारा फेडरेशन को दोबारा सस्पेंड किए जाना, ये चीज़ सारा एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। अच्छा, ये जो साक्षी वगैरह हैं ये बता रहे थे कि बच्चियां जो हैं उनका हरासमेंट किया जाता है। सर देखो, ना तो मैंने ये चीज़ कभी देखी है, ना मेरे साथ कभी हुआ है हरासमेंट। हम काफ़ी सारे नेशनल्स में गए हैं, सर से मिले भी हैं, बट हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मैंने ये चीज़ देखी। वो सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है हमें। ये बता रहे थे कि बृजभूषण जो है हज़ारों लड़कियों के साथ हरासमेंट किया है। हाँ सर, हज़ारों में तो सारी रेसलिंग की लड़कियाँ आ गई, कोई बचा ही नहीं उनमें तो। और अगर 1000 लड़कियों के साथ हुआ है तो कहाँ हैं वो 1000 लड़कियाँ? बोला जाता है कि उनको फेडरेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, गेम से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि एक लड़की का उन लोगों ने एग्जांपल देते हैं कि एक लड़की के साथ हुआ और उसके पति को भी और उसको भी गेम से बाहर कर दिया। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी उनसे मिलके आ रहे हैं, तो ये तो सब एक राजनीतिक मुद्दा हो गया लास्ट में इलेक्शन में। लेकिन सर, अखाड़े अखाड़े में मिलके आए हैं ना, और उससे पहले भी धरने के तब लास्ट था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आओ, कोई भी हमारे साथ आओ, हमारी हेल्प करो। अगर उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में लाना ही है, तो अगर उन्हें पॉलिटिक्स खेलनी है तो वो खेलें, पॉलिटिक्स करनी है करें, हमारे स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ना करें, हमारी रेसलिंग को बर्बाद ना करें। बहुत मेहनत से हमारी रेसलिंग जो है बहुत ऊपर पहुंची थी, और आज फिर से एक ऐसी जगह पे आ गई है जहां जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को रेसलिंग में नहीं डालना चाहते।
दंगल मूवी के बाद एकदम से इतना क्रेज़ हुआ था रेसलिंग का कि सारी लड़कियां रेसलिंग करना चाहती थी। हर एक घर में लड़की ये कहती थी हाँ मैं रेसलिंग करूँगी। लेकिन आज ये सब जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं डालना चाहते रेसलिंग में। आपको क्या लगता है कि साक्षी और जो विनेश फोगाट हैं, इन लोगों का मंशा जो राजनीति में आने का है, सांसद बनने का, नेता बनने का है क्या? सर हो सकता है। अच्छा, शायद आपको पता नहीं है, मैं बता दूं, जो विपक्ष का नेता होता है देश में किसी भी मुद्दे पर साथ जा सकता है। राहुल गांधी का इसमें उसका कोई रोल नहीं है। विपक्ष का एक कर्तव्य होता है। लेकिन जो विनेश ने और साक्षी ने और बजरंग ने पहला प्रोटेस्ट किया था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को और किसान नेताओं को बैन कर दिया था कि हमारे मतलब प्रोटेस्ट में कोई नहीं आएगा। ये लोग बाद में दूसरे प्रोटेस्ट में आए, तो आपको लगता है कि इसके बावजूद वो लोग राजनीति कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल राजनीति है। क्योंकि पहले प्रोटेस्ट में तुम लोगों ने सबको मना कर दिया था। सर बेशक ना हो, कर दो बस हो जाएगा। बेशक ना हो, जो उनका पहला प्रोटेस्ट था वो एक अलग रीज़न से था। उस टाइम वो कुछ और मांग रख रहे थे और सेकंड प्रोटेस्ट में उनकी मांग अलग थी। तो सेकंड प्रोटेस्ट जो था वो बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा था। बच्चों को लेकर मैं ये कहना चाहती थी कि जो इन्होंने जब से मतलब 1 साल से हमारे बच्चों के टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपने सेल्फ के लिए बैठे हैं। इन्होंने हमारे बच्चों का सिर्फ शोषण किया है। लेकिन जो ओलंपिक विजेता होता है, जो भारत रत्न पाए हैं सब, इतना आसानी से तो कोई नहीं रख देगा। इतने दिनों तक कोई धरने पर नहीं बैठेगा, रोएगा। सड़क पे मेडल्स रख दे रहे हैं लोग। देखो भाई, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई। पहली बात ये है, सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये है कि जब इतनी मेहनत से मेडल लेके आए हैं, इतना कुछ मतलब वो तो हमें भी पता है, बहुत अच्छे रेसलर हैं, देश के स्टार हैं। बहुत मेहनत करने के बाद मेडल आते हैं। देश ने भी उनके साथ उतनी मेहनत करी है। देश के करोड़ों लाखों जनता की दुआ उनके साथ है। इतना पैसा सरकार ने उनके ऊपर खर्च किया, फेडरेशन ने खर्च किया है। उसके बाद उनको मान सम्मान बहुत अच्छा मिला है। क्या आप ये बताओ मुझे, क्या फुटपाथ पे वो मान सम्मान रखना चाहिए? अरे फुटपाथ पर रखने की वजह किसी म्यूजियम में क्यों नहीं रखा उन्होंने? वो छाती का लान के हैं जो पदक दिए हुए हैं। वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में ही जा रहे थे रखने के लिए। पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दिया तो उन्हें सड़क पर रखना। लेकिन क्यों रखना पड़ा सड़क पे? क्यों रखा सड़क पे? वो बोल रहे हैं बजरंग जी की अब मेरे अपने साथ ले जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं साथ ले जाना तो भाई म्यूजियम में धर दो। खाम खा इनकी बेइज्जती भी क्यों करो हो? जब इतना मान सम्मान देश ने दे रखा है, इतनी मान सम्मान, इतनी मेहनत कर कदम पदक लेके हो रहे बेटा, यो उसने तू धरती में क्यों धरा है? उसने वो फुटपाथ पे भी क्यों रखा है? जो हमारे हम अपनी बहन बेटियों की अगर इज्जत नहीं कर पाते, बहन बेटियों की इज्जत, कौन सी बहन बेटी की इज्जत है? हमारी बेटियों के तो शोषण कराया है। क्या की इज्जत कर दी उसने? किसने शोषण किया? ये बजरंग पूनिया नारी ने 1 साल तक कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा, शोषण है यो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बिल्कुल हमें परेशान करके रख दिया है। मजबूरी में हम आज यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम जंतर मंतर पर जाएं, लेकिन मजबूरी में आज हमें यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा हमारे बच्चों का। सारे कंपटीशन रुके हुए हैं। जहाँ नए को मेडल मिलता है, नए को सर्टिफिकेट मिलता है। हम भी अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं। हम भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ओलंपिक में मेडल लेके आएँ और दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनका कोई टूर्नामेंट होता, जाते हैं खेलने के लिए, बोल दिया जाता कि आपका टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। हमारा किराया भाड़ा क्या नहीं लगता? 2-2 किलो तो हमारे बच्चे ने वेट तोड़ना पड़ा है, 5-5, 6-6 किलो वेट तोड़ना पड़ा है। कभी 2 किलो की छूट दे दी तो बच्चों का मान ले 6 किलो तो 4 किलो वेट तोड़ना पड़ा है। एक महिला रेसलर की मम्मी है आप? हाँ, मैं एक महिला रेसलर की मम्मी हूँ। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब फेडरेशन को सस्पेंड किया गया तो खेल मंत्रालय किया सस्पेंड, और खेल मंत्रालय ने यह आरोप लगाया है कि उसको इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है कि इन्होंने बिना हमारे परमिशन के कैंप की घोषणा कर दी। तो इसमें विनेश और साक्षी का क्या रोल है? देखो, खेल मंत्रालय को सस्पेंड कर लेके नहीं, लोगों ने मजबूर किया। कहीं अपने मेडल रख रहे हैं, कहीं फुटपाथ पे अपना मतलब पद्मश्री रख रहे हैं, कहीं अर्जुन अवार्ड रख रहे हैं। इन्होंने मजबूर किया है। इन्होंने सरकार को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम किया है। तो सरकार को ये बताना चाहिए अपने रीजन में कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सरकार क्यों बताएगी? कौन सी सरकार बताती है? वो क्यों बताएंगे? वो तो सीधा अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, लेकिन सरकार ने जो रीजन दिया अब हम नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, खेल मंत्रालय से, अनुराग ठाकुर सर से, मतलब मोदी जी से और अमित शाह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि भाई इन 3 रेसलर्स की सुन रहे हैं भाई, हमारे बच्चों की तरफ भी देखो। लाखों प्लेयर हैं रेसलिंग के जिन्हों के कंपटीशन रुके हुए हैं, उनकी तरफ भी देखो। अभी नई फेडरेशन के साथ हमारे अंदर नई उम्मीद जगी थी कि हमारे बच्चों के दोबारा कंपटीशन होंगे, लेकिन कंपटीशन ही नहीं हो रहे।
अच्छा, मुझे 2 क्वेश्चन करना है। बस ये बात नहीं समझ में आ रही, जो खेल मंत्रालय ने अपना रिपोर्ट दिया है उसमें कारण यह बताया है कि जो संजय सिंह थे उन्होंने बिना बताए, बिना हमसे पूछे और उन्होंने कैंप की घोषणा कर दी, इस वजह से सस्पेंड किया जा रहा है, न कि बजरंग विनय और साक्षी के कारण। ये तो हमें कहीं नहीं पड़ा कि नहीं, तो बजरंग विनय साक्षी का तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जो स्टेट बॉडीज होती हैं, हर स्टेट से 2 वोट होती हैं, 40 वोट लेकर संजय सिंह जी विनर घोषित हो गए, अध्यक्ष बन गए। तो उन्होंने पूरी कमेटी बिठाई है। पूरी कमेटी बिठाने के बाद उन्होंने ये टूर्नामेंट स्टार्ट करवाए हैं कि भी 1 साल से रुके हुए हैं। नेशनल गेम करवाए, कुछ बच्चे अंडर 15 के और जूनियर के नेशनल गेम करवा रहे थे ये। तो उसमें क्या होता है, बच्चों की उम्र जा रही थी, वो बच्चे जिनकी उम्र निकल चुकी होगी आगे 2024 में, वे अंडर 15 क्रॉस कर चुके होंगे, जो मतलब जूनियर के वो अंडर 17 क्रॉस कर चुके होंगे। तो उनके लिए नेशनल खेलने का मौका दिया हुआ था कि नेशनल खेलेंगे, उनको भाई कैश अवार्ड मिल जाएगा और भाई बच्चों को कुछ सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ये काम किया था संजय सिंह ने। लगता है कि ये जो राजनीति, ये भारत सरकार राजनीति नहीं कर रही है, उनके 3 पहलवानों का दबाव में आ जा रही है, लेकिन जो इतने सारे खिलाड़ी हमारे हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अपना जो है कि ईयर गंवा रहे हैं, अपना वेट गंवा रहे हैं, उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे गरीब बच्चे नौकरी में जाते हैं, तो सरकार नहीं राजनीति कर रही है। सरकार देखो, हमारे तो बच्चे बोले चने के लिए गुण भी पिसते हैं, हमारे बच्चे तो पिसते आ रहे हैं, जोटे जोटे की लड़ाई बड़ा झाड़ा रखो। इनकी लड़ाई में पहले तो ये कहावत है कि जोटे जोटे लड़े झाड़ा काखो, तो इनकी लड़ाई में हमारे बच्चे पिसते आ रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार भी तो राजनीति कर रही है, 3 पहलवानों के दबाव में आकर। तो राजनीति तो है, हम तो सरकार ने भी कमाए हैं, सरकार कौन से हमारी सुनाई कर रही है, तभी तो आज जंतर मंत्र पा रहे हैं। इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर हम गलत निकले, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, ये कह रहे थे कि हमारे आरोप अगर गलत निकलते हैं तो हमें फांसी पर लटका दो, जेल में डाल दो, जो सजा हो देना हो दे दो। तो आपको नहीं लगता है कुछ ना कुछ सच्चाई होगी? उन्होंने नहीं कही ये बात, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने नेताजी ने ये बात कही थी कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए, अगर मैंने किसी का हरासमेंट किया हो तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। लगता है सरकार आपकी बात सुने तो क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो फेडरेशन को मतलब फ्रीडम दी जाए, ताकि वो नए सिरे से टूर्नामेंट शुरू करवा दें बच्चों के, और हमारे बच्चों का भी भविष्य संवरे, वो भी मेडल लेके आए। और हमारे देश के जो बच्चे इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, अभी ओलंपिक भी खेले जाएंगे, पहले मेरी बात सुनो, वो ओलंपिक खेलने जाएंगे तो वो अपने देश के झंडे नीचे खेल रहे हैं, अपने देश का राष्ट्रगान बज जाए, ये बात कहना चाहूँगी मैं।